भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की बात है। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और मेहनती किसान। इन्हीं किसानों में एक था गोपाल। गरीब जरूर था, पर दिल का बड़ा और ईमानदारी से भरा हुआ। बेटा, दवा कब लाएगा? ये बुखार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अम्मा, बस फसल बिक जाए तो सबसे पहले तेरी दवा लाऊंगा। तू बस हिम्मत रख। गोपाल की हालत तंग थी। खेत सूखे पड़े थे, बैल बूढ़े हो गए थे, लेकिन वह हर सुबह नई उम्मीद लेकर निकल पड़ता था। अरे ये क्या? वह झुककर मिट्टी हटाता है। ये तो सोने की थैली लगती है। हे भगवान, इतने सारे सिक्के! अगर मैं चाहूं तो मां की बीमारी का इलाज भी हो जाएगा, घर भी बन जाएगा। पर ये थैली तो मेरी नहीं है। कुछ देर उसके दिल में लालच जागा, पर अगले ही पल ईमानदारी की आवाज उसके भीतर से गूंज उठी। अगर मैं किसी का हक ले लूं तो भगवान भी मुझसे खुश नहीं होंगे। मुझे ये थैली गांव के मुखिया या सेठ जी को देनी चाहिए। वह थैली उठाकर गांव की ओर बढ़ जाता है। सेठ जी, नमस्ते। अरे गोपाल, क्या बात है? आज तो बहुत खुश लग रहा है। सेठ जी, खेत में काम करते वक्त ये थैली मिली। सोचा गांव में सबसे समझदार आप हैं, इसलिए आपको दे दूं ताकि सही मालिक को मिल सके। दिखाओ जरा। सेठ की आंखों में लालच झलकता है। अरे, ये तो मेरी ही थैली है। कुछ दिन पहले दुकान से गुम हो गई थी। सच में सेठ जी? तो फिर भगवान ने मुझे आपका सामान लौटाने का मौका दिया। लीजिए, रख लीजिए। सेठ ने मुस्कुराकर थैली ले ली, लेकिन उसके दिल में अब एक और लालच पलने लगा था। 15 सिक्के हैं इसमें, पर अगर मैं कह दूं कि 20 थे तो बाकी 5 सिक्के भी मेरे हो जाएंगे। क्यों ना उस भोले गोपाल पर इल्जाम लगा दूं। और बस अगले दिन सेठ पहुंच गया पंचायत में, जहां सच और झूठ का फैसला होना था। सेठ धनीराम, क्या बात है? मुखिया जी, मेरे दुकान से सोने की थैली चोरी हुई थी। गोपाल ने लौटाई, लेकिन उसमें 5 सिक्के कम है। क्या गोपाल ने चोरी की? नहीं मुखिया जी, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। मुझे खेत में थैली मिली थी, उसमें 15 सिक्के थे। सेठ जी, क्या आपकी थैली में वाकई 20 सिक्के थे? हाँ, बिल्कुल 20 थे। अगर गोपाल की थैली में 15 सिक्के थे और आपकी 20, तो दोनों थैलियां अलग हुईं। यानी गोपाल ने आपकी नहीं, किसी और की थैली लौटाई। सेठ चौंक जाता है। क्या मतलब मुखिया जी? मतलब यह कि तुम झूठ बोल रहे हो सेठ धनीराम। ईमानदार आदमी पर झूठा इल्जाम लगाना सबसे बड़ा पाप है। सच कहा मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। सेठ, सजा के तौर पर तुम 5 सिक्के गोपाल को दोगे और गांव के नाम से माफी मांगोगे। सेठ झुक जाता है। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, गोपाल तू बड़ा आदमी निकला। सेठ जी, मैं सिक्कों के लिए नहीं, ईमान के लिए जिंदा हूं। मैं ये पैसे नहीं लूंगा, बस मेरी मां की दवा के लिए रख लूंगा। सारे गांव वाले भावुक हो जाते हैं। गोपाल की मां की तबीयत सुधर जाती है। बेटा, तेरी सच्चाई ने भगवान को पिघला दिया। आज मैं ठीक महसूस कर रही हूं। अम्मा, सच्चाई का फल मीठा होता है ना? गांव में आज भी ईमानदार गोपाल की मिसाल दी जाती है। समय बदल गया, पर उसकी सच्चाई की खुशबू अब तक मिट्टी में बसी है। झूठ चाहे कितना भी चमके, पर सच्चाई की रोशनी कभी बुझती नहीं। ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। झूठ और लालच के रास्ते भले आसान लगे, पर सच्चाई की मंजिल ही सबसे खूबसूरत होती है।